भारत वेस्ट इंडीज में पहले टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के ऑफ स्पिन रविचंद्रन अश्विन के नाम रहा। उन्होंने टेस्ट करियर में 33वीं बार 5 विकेट लिए, जिसके चलते विंडीज टीम 150 रन पर ही ऑल आउट हो गई। पारी में सबसे ज्यादा 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने गेंदबाजों में अश्विन ने जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ा। अश्विन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 700 विकेट पूरे किए। इसी के साथ वह सबसे ज्यादा 96 बोल्ड करने वाले भारतीय भी बने। उन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक यमुना का जलस्तर 208.62 मीटर पर पहुंच गया। यह खतरे के निशान 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है। यमुना वजीराबाद से ओखला तक 22 किमी में है। यहाँ एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई है। 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों से 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी में कहा कि बाहरी राज्य के लोग दिल्ली में प्रवेश न करें। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए 25 घंटा 30 मिनट घंटे का काउंटडाउन गुरुवार को दोपहर 1:05 बजे शुरू हो गया। लॉन्चिंग शुक्रवार दोपहर 2 घंटा 35 मिनट बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए अपग्रेडेड बाहुबली रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 MB3 तैयार है। MB3 का लॉन्चिंग सक्सेस रेट 100% है। चंद्रयान 25 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। चंद्रमा पर भारत के तीसरे मिशन से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने गुरुवार को इसकी सफलता के लिए तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना की। इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम ने चंद्रयान 3 के एक मॉडल के साथ पूजा की। हर बड़े मिशन से पहले इसरो के वैज्ञानिक मिशन की सफलता के लिए तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर धीरे से उतरना और रोवर के साथ इसका पता लगाना है। अगर भारत इस मिशन में सफल हो जाता है तो भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी प्लाजा की तीसरी मंजिल में भीषण आग लग गई है। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे आग लगते ही पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। इसमें अफरा तफरी मच गई। तीसरी मंजिल पर 3 लोग अंदर फंस गए। इसमें एक युवती भी थी। धुआं बढ़ने से घबराकर वह बिल्डिंग का शीशा तोड़कर बचने के लिए बाहर लटक गए। कुछ देर लटकने के बाद जब कोई मदद नहीं मिली तो तीनों एक के बाद एक नीचे कूद गए। नीचे स्थानीय लोगों ने बोरी गद्दा बिछाया था। हालांकि करीब 25 से 30 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से उनको गंभीर चोट आई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पिछले 23 साल 127 दिनों से सीएम पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। आने वाले 22 जुलाई को यानी ठीक 10 दिन बाद वह दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। सीएम पटनायक ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1997 में की थी। साल 1998 में उन्होंने अपने पिता के नाम पर पार्टी बनाई और उसका नाम बिजू जनता दल रखा। उन्हें पहली बार मार्च 2000 में ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया और तब से आज तक वह मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर हो रही चर्चा के बीच लाखों लोग इसे लेकर अपना सुझाव दे रहे हैं। वहीं इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। इसी बीच अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी यूसीसी को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पहले से ही यूसीसी के समर्थन में है। इसके अलावा असम के सीएम ने ये भी कहा कि राज्य में वो बहुविवाह को तत्काल प्रभाव से बैन करना चाहते हैं। यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ताज़ा फैसले में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों को रविवार तक के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। सरकारी दफ्तर के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जहां भारत में हर आम आदमी टमाटर की आसमान छूती कीमतों को लेकर परेशान है, वहीं बॉलीवुड स्टार्स भी इससे अछूते नहीं हैं।
हाल ही में दिए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने इस बात का खुलासा किया है। टमाटर की बढ़ती कीमतों का उनके किचन पर भी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इन कीमतों के चलते उनके किचन पर भी असर पड़ा है। दरअसल सुनील शेट्टी कई रेस्टोरेंट के मालिक हैं। साथ ही सुनील खंडाला में स्थित अपने फार्म हाउस पर फलों और सब्जियों की खेती भी करते हैं। ऐसे में भी टमाटर की बढ़ती कीमतें ने उन पर खासा असर डाल रही है। टमाटर के बढ़ते दामों ने लोगों की रसोई का बजट तो बिगाड़ ही दिया है, लेकिन यह महंगे टमाटर अब लोगों के पारिवारिक जीवन पर भी असर डाल रहा है। ताजा मामला है मध्य प्रदेश के शहडोल का है, जहां सब्जी में टमाटर डालने पर पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। लगातार बढ़ती टमाटर की कीमतें ने सिर्फ आम लोगों को प्रभावित किया है, बल्कि लोगों के पारिवारिक जीवन पर भी इसका सीधा असर हुआ है। दरअसल सब्जी में संजीव ने महंगे टमाटर डाल दिया, जो कि उनकी पत्नी को इतना नागवारा गुजरा कि वो नाराज होकर अपने पति का घर छोड़कर कहीं चली गई। पेरिस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने फ्रेंच मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का यूएन की स्थायी सदस्यता से कब तक वंचित रह सकते हैं। उन्होंने स्थायी सदस्यता की जबरदस्त वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि मुद्दा सिर्फ विश्वसनीयता का नहीं बल्कि उससे बड़ा है। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बिना भारत को स्थायी सदस्यता दुनिया के बारे में कोई दावा कर सकता है। सच यह है कि बदलते वक्त के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने बदलाव नहीं किया है। ज्योति याराजी ने गुरुवार को यहां महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्थान हासिल करके एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का स्वर्ण पदक का खाता खोला। 23 वर्षीय ज्योति ने फाइनल में 13.09 सेकंड का समय लेकर जापान की दो धाविकाओं टेराडा असुका 13.13 सेकंड और ओकी मासुमी 13.26 सेकंड को पीछे छोड़ा। ज्योति का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 12.82 सेकंड है। पेरिस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंची। पीएम का राजकीय सम्मान के साथ एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां भारतीय मूल के लोगों का पहुंचना भी तय है। पीएम के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग पेरिस के एयरपोर्ट पर पहुंचे। पीएम मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। पीएम ने हाथ जोड़कर व हाथ मिलाकर वहां आए लोगों को आदर सत्कार के लिए धन्यवाद किया। पीसीएस ज्योति मौर्य के कथित आशिक मनीष दुबे की आशिकी के किस्से सुर्खियों में हैं। उनके लिए ज्योति मौर्य इकलौती नहीं है। इससे पहले उनकी आशिकी कई बार चर्चा में रही है, बल्कि हर पोस्टिंग पर किसी न किसी लड़की से उनके संबंध रहे हैं। आशिकी तक तो ठीक था, लेकिन अब ज्योति मौर्य के पति को रास्ते से हटाने की बात कहकर मुश्किल में आ चुके हैं। फिलहाल तो उन्हें सस्पेंड किया गया है, लेकिन अगली कार्रवाई उन्हें बर्खास्त करने और एफआईआर दर्ज करने की भी हो सकती है। चाइनीज लोन ऐप किस तरह लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, इसका एक ताजा मामला देखने को मिला। दरअसल चाइनीज लोन ऐप के एजेंट से परेशान होकर 22 साल के स्टूडेंट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान तेजस के रूप में हुई है, जो बेंगलुरु के जलाहल्ली में रहता था। वह येलहंका के निकटे मीनाक्षी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मृतक के परिजनों ने बताया कि तेजस ने स्लाइस एंड किस नाम के चाइनीज ऐप से लोन लिया था, लेकिन वह पैसा लौटा नहीं पा रहा था और लोन ऐप के एजेंट घर पर आकर तेजस को डरा धमका रहे थे, जिसके चलते वह परेशान रहता था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एजेंट्स तेजस को उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहे थे, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को एक धमकी भरी फोन कॉल आई, जिसमें 26/11 हमले जैसा आतंकी हमला करने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले शख्स ने उर्दू भाषा में कहा कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। फोन करने वाले ने 26/11 जैसा आतंकवादी हमला करने की धमकी दी है और कहा कि इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार होगी। जानकारी के मुताबिक यह कॉल 12 जुलाई को मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को मिली थी। इस मामले पर जांच जारी है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। मेहसाना की एक अदालत ने गुजरात के पूर्व मंत्री और दूधसागर डेयरी के पूर्व अध्यक्ष विपुल चौधरी को धोखाधड़ी के मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई। चौधरी पर आरोप था कि उन्होंने उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना महाराष्ट्र को पशुचारा आपूर्ति करके
2014 में डेयरी को 22.5 करोड़ रुपए पर नुकसान पहुंचाया था। मेहसाणा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड को दूधसागर डेयरी के नाम से जाना जाता है। चौधरी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ GCMMF के पूर्व अध्यक्ष भी है। GCMMF अमूल ब्रांड का मालिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी बहस के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया है। स्टालिन ने UCC का पुरजोर विरोध करते हुए शुक्रवार 13 जुलाई को लॉ कमीशन को लेटर लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान संहिता लागू करने के किसी भी प्रयास को केंद्र की ओर से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जो एक चिंताजनक बात है। राजधानी भोपाल में बस 2 दिन का इंतजार और फिर शुक्रवार तक टमाटर की आसमान छूती कीमतें कम हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से तुरंत वाटर खरीदने का निर्देश दिया है। यहां से टमाटर खरीदकर राज्यों को भेजे जाएंगे। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों को विभाग आवंटित करने के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच शिवसेना ने गुरुवार 13 जुलाई को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का आवंटन 14 जुलाई को होने की संभावना है। हालांकि शिवसेना युबीटी ने शिंदे गुट पर तंज कसते हुए दावा किया कि इस बात की आशंका कम है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के विधायकों को कैबिनेट विस्तार में जगह दी जाएगी।